वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या आप किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए, तो क्या सेटअप बन सकता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके ऊपर गैप अप और जिसके नीचे गैप डाउन पॉसिबल है, क्या ग्लोबल सेंटीमेंट्स यहाँ से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं और मार्केट किस हिसाब से अपने आप को पोजिशनिंग कर रहा है मंडे के लिए, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मार्केट लगातार लोअर लेवल टेस्ट कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बेरिश कैंडल मार्केट ने बना दी है। कल वाली कैंडल बहुत छोटी थी, एक्सपायरी थी, और आज क्या ही कैंडल बनाई है डाउन साइड की तरफ और 680 तक पहुंच गया। मतलब 700 के सपोर्ट को, 675 के नीचे 700 के सपोर्ट को तोड़ देगा और कितना बेरिश मार्केट बन रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं कुछ नहीं ट्रेड कर रहा, मैं थोड़ा बिजी हो गया था 1 बजे के बाद। ओके, तो कुछ भी प्लान नहीं किया है मैंने 1 बजे से पहले जो किया। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे क्या किस तरीके से प्लान किया, क्या ग्लोबल क्यूज़ मिल रहा है बीडीएसटी को लेकर के, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो अपना क्या डिस्कशन था, मार्केट ने किस तरीके से हमें रिवॉर्ड किया उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे कि भाई किस तरीके से बीटीएसटी सेटअप बन रहा है। ओके, देखिए राइट हैंड साइड पर वो पहला पिक दिख रहा है, क्या कह रहा है 23,920 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 23,920 को अगर मैं मार्क कर लूँ, ये है 23,920। ठीक है, तो अपना प्लान था कि भाई इसके ऊपर हम यहाँ से अपसाइड मूव तलाशने वाले हैं। ओके, देखिए मार्केट का ये है ओपनिंग। ओके, देखिए समझिएगा, नीचे स्पॉइलर कर दिया विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल, फिर मैंने कहा 23,900 के नीचे आउट। ओके, देखिए क्लियरली हमारा रहता है 10 से 12 पॉइंट का रिस्क लेंगे। जब मार्केट इसी कैंडल पे फर्स्ट कैंडल पे ही लिया, ओके, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया और 900 के नीचे चला गया था मार्केट, जस्ट ठीक इस कैंडल पर बिल्कुल 900 के नीचे चला गया था। 6 पॉइंट गया पर हम निकल गए थे। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए हो सकता है ना मार्केट एकदम से गिर जाता, 850 चला जाता। ओके, तो वो रिस्क नहीं लेना है। 10 से 12 पॉइंट का एसएल कटा, चुपचाप हम बाहर हो गए। अब नीचे लिखा है आउटफुली, 9:26 पे मैंने बोल दिया था कि पूरी तरीके से आउट हो जाओ। ओके, फिर जाएगा तो फिर लेंगे। फिर देखिए मार्केट ने इसको होल्ड किया और फिर हमने यहाँ पे प्लान किया दोबारा से और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया। ओके, अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट, देखिए 10 से 12 पॉइंट का एसएल आपने यहाँ लिया, फिर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और आप जाकर के ऑप्शंस देखिएगा क्या मूव दे करके गया। ऑप्शंस 180 रुपए का जो ऑप्शन चल रहा था वो लगा के गया यहाँ से 260-70 के आसपास का मूव। ठीक है, अब आप सोच के चलिए कितना बड़ा मूव है। देखिए इसलिए कहते हैं कि 10 से 12 पॉइंट का एसएल लीजिए। ठीक है, अगेंस्ट गया कोई दिक्कत नहीं है, बट घूम के आएगा तो चांसेस ज़्यादा है बायर्स और ऐड करके बड़ा मूव दे, और वही चीज़ हुआ। लगभग 50 से 60 पॉइंट का हमने इस मूव कैप्चर किया सिंगल कैंडल में। इस सिंगल कैंडल में मैक्सिमम क्वांटिटी हमने बुक कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें, समझिएगा किस तरीके से मैंने इसमें समझाया आपको। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अब ये मैंने बोला है 9:46 पर, बोलिए क्या क्या लिखा है इसमें। इस मूव को ये मत समझ लेना कि मार्केट का टेक्सचर चेंज हो गया है, बिल्कुल नहीं। मार्केट ओवरसोल्ड है तो पुल बैक पॉसिबल है। ठीक है, अब मैंने बोला है 9:46, तो 9:46 का कैंडल यहाँ कहीं था। ठीक है, इसी कैंडल पे मैंने बोल दिया था। ओके, तो मार्केट यहीं कहीं था 224,040 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो था ट्रेलिंग कर रहा है वो, या इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, वो बात अलग है। ओके, और बस मेरे बोलते ही 2 मिनट के अंदर मार्केट पूरी तरीके से गिरा और कल के लो को भी तोड़ करके मार्केट ने 23,800 के आसपास एक बार के लिए यहाँ पर समझ के चलिए सपोर्ट बनाया। ठीक है, ओके, मैंने नीचे लिखा है, देख लिया ना। अब निफ्टी में 23,850 के नीचे डाउनसाइड मूव पॉसिबल है। जब इस कैंडल पे गिरा तो हमने सोचा इस कैंडल पे एक अच्छा मूव मिल सकता है। 850 के नीचे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 850 को मैं मार्क कर दूँ तो ये 850, मार्केट इधर आया, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, ये कैंडल थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। हमने कहाँ पर कितने बजे बेल बोला है मैंने, 9:56, 9:56 का मतलब ये 50 से 55, इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे मैंने बोला वही तो देखूं, इधर एसएल तो कटा नहीं था। हाँ देखिए ये मूव मिला था, इस कैंडल पे लिया और देखिए क्या जबरदस्त मूव देखे लिया 800 के आसपास, बस 810 के आसपास। मैंने बोला कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, चुपचाप निकल जाओ, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है इसमें। देखिए अगला इसमें बोला है जब ये मूव आया ऊपर की तरफ दोबारा से, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि ऑपरेटर एक्टिव है भाई,
इधर उधर मत लेना, फिर आज जीरो करोगे, ठीक है। और एक्सपायरी है, एक्सपायरी में देखिए ऑपरेटर्स है ना कि वो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, घुमाती हैं मार्केट को। तो हमने यहाँ पर प्लान किया निफ्टी में 23,915 और 20 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 23,915 इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा इसको रखते हैं, इसको हटा देते हैं। 23,915 20 के ऊपर हमने फिर यहाँ पर प्लान किया था ये, जैसे मैंने बोला कितने बजे, 10:30, तो 10:30-25 ये 25 से 30 का ये है। और यहाँ पर जब एक्टिव हुआ हमने इसको प्लान किया और मैंने तो इसी कैंडल में निकाल लिया था, क्यों, क्योंकि इस कैंडल का रिजेक्शन था और पहले भी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ओके। पर मार्केट दोबारा नीचे आता है और फिर अच्छा एक मूव दे करके जाता है, पर यहाँ पर हमें 15 से 20 पॉइंट इजीली मिल गए थे, ओके। और जब आपको लगे कि एक साइड एक्सपायरी है तो मार्केट कहीं भी आपको पटक के मार दे तो उससे बचना चाहिए, ओके। चलिए उसके बाद हमने कोई प्लान नहीं किया है, ठीक है। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से सेंटिमेंट्स में हम प्लान करते हैं, तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर। चलिए अब आते हैं BTST पर, ठीक है, क्या किस तरीके से प्लान करना है, ओके। पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई मार्केट कल US मार्केट तेज़ी में था, ओके, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हुआ। अपना मार्केट तो बहुत सुबह अगर आप देखें तो 100 पॉइंट के आसपास गियर निफ्टी दिखा रहा था, ठीक है। तो हम लगातार गिर क्यों रहे हैं, पहले तो इस रीज़न को समझिए कि क्या है, क्या किस तरीके का माहौल बन चुका है, ठीक है। पहले आप देखिए कि रोज़ शाम को FIS के नंबर आते हैं और FIS बहुत बुरी तरीके से सेलिंग साइड पर एक्टिव है, ठीक है। आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको आस्क मी लेटर, देखिए समझिएगा। कल फिर से सॉरी 4200 करोड़ की सेलिंग करी है, ओके। अब आपको दिखाता हूँ सेलिंग कहाँ करी, कैश मार्केट में सेलिंग करी, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग करी, इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग करी, बहुत बड़े ऑपरेटर बन रहे हैं भाई। स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग करी, ओके, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करी है। तो कहने का मतलब ये है कि FIS सेल कर रहे हैं लगातार। और गिफ्ट निफ्टी में जब उनको चांस मिलता है, वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ही चांस मिलता है गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने का, ओके, और उसमें भी वो सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से आज जो ओपनिंग दिख रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव दिख रही थी। पर फिलहाल वैसे तो हमारा कल कोई BTST लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ था, फिर भी मैं डे एंड पर मिड कैप में लेकर के गया और 38-40 पॉइंट के आसपास खुला और लगभग 10 से 12 पॉइंट का मैं ऑप्शन प्रॉफिट भी दिखा, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमने सोचा थोड़ा ट्रेल करें, पर कॉस्ट के आसपास हम निकल गए थे, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार सेलिंग का कारण एक रीजन ये भी है कि FIS सेल कर रहे हैं, ओके। अब FIS क्यों सेल कर रहे हैं, क्यों उनको नहीं दिख रहा कि इंडिया अभी इमर्जिंग मार्केट की तरफ है या फिर यहाँ से और करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी रीज़न है। आपको पता है Q2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, ओके। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि Q3 जो है वो Q2 के कंपैरिजन में और बुरा आने वाला है, ठीक है। अब जब और नेगेटिव आएगा तो मार्केट यहाँ से और करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए लगातार यहाँ पर FIS फिर से नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अपना मार्केट लगातार करेक्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बात समझ रहे हैं। बाकी अगर मार्केट देखें तो अभी कहाँ से पलटा है, अगर आप देखेंगे तो लगभग हाँ वही 675 के आसपास से मार्केट पलट गया, ठीक है। मैंने सोचा 700 का टूट ही गया सपोर्ट। चलिए अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि FIS की सेलिंग और दूसरा जो नेक्स्ट क्वार्टर की यहाँ से गाइडेंस है वो यहाँ से घटती हुई नज़र आ रही है, क्लियर है, ओके। तो इस वजह से लगातार हम गिरते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट की आज पोजीशन भी ऐसी लग रही है कि जिस हिसाब से पोजीशन है तो उस हिसाब से लग रहा है कि कल भी आपको एक कैप डाउन देखने को मिले, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिएगा। अगर मैं यहाँ से फ्यूचर्स देखूँ, ओके, डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या करें, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज नेगेटिव सेशन की नेगेटिव, ओह वाह कितना बड़ा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज अच्छा खासा नेगेटिव दिखा सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखें कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है, देखिए डाउ जोन्स कल मामूली 15 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है और ये 15 पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है, क्योंकि लगातार रेड में बंद हो रहा था। कैंडल अगर देखें तो कैंडल रेड में इसलिए है क्योंकि गैप अप खुला था और गैप अप के बाद वहाँ से टूटा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अपना मार्केट तो वैसे ही वीक था, ओके। तो आप उम्मीद ना रखिए तो ज़्यादा बेटर है कि हम यहाँ से रिकवर करते हुए नजर आए, आपको एक तरीके से सरप्राइज ही होगा। और अगर यहाँ से बाइंग भी आ गई तो फिर सेलिंग ही जनरेट होगी, मतलब हायर हाइज पे आपको क्या दिखेगा, आपको वहाँ से सेल ऑन राइज ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जिस हिसाब से मार्केट की पोजीशन है आपको यहाँ से गैप डाउन का ही प्लान करना चाहिए। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर बंद हो जाए तो आप कुछ भी मत लेकर के जाइए, ना गैप अप ना गैप डाउन, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है, साइडवेज में कहीं फंस जाओगे, ठीक है। अगर 23,740 के नीचे बंद होता है, ओके, तो
तो आप यहाँ से कुछ क्वांटिटी में शॉर्ट्स लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2 दिन का वीकेंड है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करके जाए, ठीक है। पर मार्केट के पोजीशन इस हिसाब से और ग्लोबल सेंटिमेंट करें कि आपको मंडे भी आपको एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है अभी अगर मार्केट पर जज करें तो, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।